Hello students, this is your first class of web application development using PHP। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ एक जनरल चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि वेब क्या होता है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है एंड वेब क्लाइंट क्या होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने मे बी वेब प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ी होंगी, पर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन में देना सही समझती हूँ। तो सबसे पहले देखो वेब क्या होता है। तो इसकी फॉर्मल जो डेफिनेशन है, so web is a collection of websites, web pages that are stored on web servers and connected to local computers through the internet। तो वेब के अंदर क्या आएगा, जो भी वेबसाइट्स होती है, वेब पेजेस होते हैं, वो सारा उन सब की कलेक्शंस को हम क्या बोलते हैं, वेब। ठीक है, और इन सब एप्लीकेशंस को हमने कैसे एक्सेस करना होता है, थ्रू इंटरनेट। ओके, सो वेब इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेबसाइट्स एंड वेब पेजेस। और वेब के ऊपर इसको किस पे स्टोर किया जाता है, वेब सर्वर्स के ऊपर स्टोर किया जाता है। और जब भी हमने इसको एक्सेस करना है, ठीक है, जब नॉर्मल यूज़र ने इन एप्लीकेशंस को या इन सर्विसेज को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले क्या होगा, वेब सर्वर्स को कनेक्ट किया जाएगा लोकल कंप्यूटर्स के साथ। और वो कनेक्टिविटी किसके थ्रू होगी, इंटरनेट के थ्रू होगी। ठीक है, तो सबसे पहली बात वेब हमने क्लियर कर लिया। ओके, नेक्स्ट है वेब ब्राउज़र क्या होता है। तो वेब ब्राउज़र क्या है, वो वाला इंटरफेस होता है जिसके थ्रू यूज़र इन एप्लीकेशंस को या इन सर्विसेज को एक्सेस करता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने अपने फ़ोन पे किसी वेब एप्लीकेशन या किसी वेब सर्विस को या किसी वेबसाइट या किसी वेब पेज को एक्सेस करना है, तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, ब्राउज़र होना चाहिए। जैसे कि गूगल क्रोम है या फायरफॉक्स है, या फिर सिंपल मोबाइल फ़ोन्स में सिंपल गूगल बना होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग क्या करते हो, उस सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करते हो जो आप एक्सेस करना चाहते हो। ठीक है, तो दैट इज़ ओनली पॉसिबल इफ़ यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो अगर आप लोगों के पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी है, तभी आप वेब के ऊपर जितना भी कंटेंट स्टोर है उसको आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताना है वेब सर्वर क्या होता है। वेब सर्वर क्या होता है, जो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर क्लाइंट किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, ओके, तो उस रिक्वेस्ट को कैसे किसी वेब एप्लीकेशन सर्वर को फॉरवर्ड करना है या कैसे उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है, वो सारा काम होता है वेब सर्वर का। ठीक है, क्लाइंट ने क्या करना है, सिर्फ रिक्वेस्ट करनी है, ठीक है, किसी वेब सर्विस के लिए। और जो वेब सर्वर होता है उसने देखना होता है कि कैसे उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है। प्रोसेसिंग के अंदर बहुत कुछ आ जाता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी रिक्वेस्ट को किसी दूसरी वेब एप्लीकेशन सर्वर पे ट्रांसफ़र करना है या डेटाबेस से कैसे डेटा उठाना है, तो ये सारा काम होता है आपके वेब सर्वर का। ठीक है, मतलब रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना, और प्रोसेस करने के बाद जो रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट फिर से किसको प्रोवाइड करना, क्लाइंट को। सो दैट इज़ वेब सर्वर। ओके, नेक्स्ट है वेब क्लाइंट्स। वेब क्लाइंट्स क्या होते हैं, हम लोग। ठीक है, वेब क्लाइंट्स मतलब जिसने उन सर्विसेज को एक्सेस करना है, जो सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा उसको हम बोलेंगे वेब क्लाइंट। ठीक है जी, तो हमारा क्लियर हो गया वेब क्या होता है, वेब सर्वर क्या होता है, वेब क्लाइंट क्या होता है। ठीक है, और सर्विसेज कौन कौन सी होती हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोगों ने जीमेल एक्सेस करना है, याहू एक्सेस करना है, या फिर आप लोगों ने कोई वेबसाइट एक्सेस करनी है, तो ये सारी सर्विसेज हैं। ठीक है, अब मेन बात पे आते हैं वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम वेब एप्लीकेशन की डायरेक्ट फॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। सो वेब एप्लीकेशन की फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, अ वेब एप्लीकेशन इज़ एन एप्लीकेशन प्रोग्राम दैट इज़ स्टोर्ड ऑन ए रिमोट सर्वर एंड डिलीवर्ड ओवर द इंटरनेट थ्रू अ ब्राउज़र इंटरफेस। तो वेब एप्लीकेशन क्या है, सिंपली एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है, ठीक है, जो कि रिमोट सर्वर के ऊपर स्टोर होते हैं और जिसको हम किसके थ्रू एक्सेस करते हैं, ब्राउज़र इंटरफेस को यूज़ करके इंटरनेट की कनेक्टिविटी के साथ हम उसको एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या होते हैं, हर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम को डेवलप किया जाता है किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग वेब एप्लीकेशन जीमेल की बात करो, ठीक है, तो जीमेल के अंदर क्या है कि हम अपनी ईमेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे हम ईमेल सेंड कर सकते हैं,
ईमेल रिसीव कर सकते हैं। तो ये सारे टास्क कौन कर रहा है? आपकी वेब एप्लीकेशन जीमेल, ठीक है। तो ये क्या है, एक एप्लीकेशन प्रोग्राम है जो रिमोट सर्वर के ऊपर स्टोर है, ठीक है। हमारे लोकल कंप्यूटर पे स्टोर नहीं है, रिमोट सर्वर पे स्टोर होता है। हमने क्या करना होता है, सिर्फ उसको किसी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करनी होती है, ठीक है। तो जो सर्विस वो प्रोवाइड कर सकता है उसी के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इन सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, ठीक है। इंटरनेट कनेक्शन होने के साथ साथ हमारे पास ब्राउज़र इंटरफेस होना चाहिए, जिसके थ्रू हमें रिक्वेस्ट करनी है और जिसके थ्रू हमें रिक्वेस्ट को रिसीव करना है, रिस्पॉन्स को रिसीव करना है। तो यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल भी दी हुई है वेब एप्लीकेशन की। सो वेब एप्लीकेशंस इंक्लूड ऑनलाइन फॉर्म्स, शॉपिंग कार्ट्स, वर्ड प्रोसेसर्स, स्प्रेडशीट्स, वीडियो एंड फ़ोटो एडिटिंग, फाइल कन्वर्जन, फाइल स्कैनिंग। सो ये सारे किस में आएगा? वेब एप्लीकेशन के एग्जांपल के अंदर। और उसके बाद है गूगल ऐप्स, जीमेल, गूगल डॉक्यूमेंट्स, गूगल शीट्स, गूगल स्लाइड्स। ये सारा किस में आएगा? गूगल एप्लीकेशंस के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है कि आपकी वेब एप्लीकेशन काम कैसे करती है, मतलब क्या उसका वर्क फ्लो रहेगा। तो सबसे पहले क्या है, यूज़र ट्रिगर से रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर ओवर द इंटरनेट। तो इंटरनेट को यूज़ करके यूज़र क्या करता है, सबसे पहले वेब सर्वर को रिक्वेस्ट ट्रिगर करता है, रिक्वेस्ट करता है किसी सर्विस के लिए, ठीक है। और वो रिक्वेस्ट किसके थ्रू होगी? या तो आपके पास ब्राउज़र होना चाहिए या तो कोई एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस होना चाहिए जिसके थ्रू आपने अपनी रिक्वेस्ट को ट्रिगर करना है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है? वेब सर्वर फॉरवर्ड्स दिस रिक्वेस्ट टू द एप्रोप्रिएट वेब एप्लीकेशन सर्वर, ठीक है। तो वेब सर्वर क्या करता है? उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करता है। तो प्रोसेसिंग का फर्स्ट स्टेप क्या है? उसने सबसे पहले वो वाला वेब एप्लीकेशन सर्वर को ढूंढना है जिस वेब एप्लीकेशन सर्वर के लिए वो रिक्वेस्ट आई है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या करना है? उस रिक्वेस्ट को उस वेब एप्लीकेशन सर्वर को ट्रांसफ़र कर देना है जिसके साथ वो रिक्वेस्ट मैच करती है, ठीक है। नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन सर्वर अभी क्या करेगा? वो क्या करेगा? परफॉर्म द रिक्वेस्टेड टास्क सच एज क्वेरिंग द डेटाबेस और प्रोसेसिंग द डेटा, देन जनरेट्स द रिजल्ट ऑफ द रिक्वेस्टेड डेटा, ठीक है। वेब सर्वर ने क्या किया? वेब एप्लीकेशन सर्वर को रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। नेक्स्ट काम आ जाता है हमारे वेब एप्लीकेशन सर्वर का। वेब एप्लीकेशन सर्वर क्या करता है? जो भी हमने रिक्वेस्ट करी होगी, जिस काम को करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करी होगी, उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैंने जीमेल ओपन करने के लिए बोला है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? जीमेल वाले सर्वर को, आपका जो वेब सर्वर है, जीमेल वाले सर्वर को हमारी रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र कर देगा। और जीमेल सर्वर ने क्या करना है? उसने हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं ओपन करना चाहती थी तो उसने क्या करना है? ओपनिंग का काम परफॉर्म करना है, ठीक है। और ओपन करने के बाद जो भी उसका रिज़ल्ट आएगा वो हमारे सामने डिस्प्ले करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है वेब एप्लीकेशन सर्वर। वेब एप्लीकेशन सर्वर सेंड्स रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर विद द रिक्वेस्टेड इन्फॉर्मेशन और प्रोसेस्ड डेटा, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन सर्वर हमारी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद एंड में क्या करता है? हमें रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। अभी नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस, ठीक है। तो सबसे पहले जो एप्लीकेशन है दैट इज़ फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारी वेब एप्लीकेशन है प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड एप्लीकेशन। सो प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड एप्लीकेशन में क्या होता है कि जब भी क्लाइंट किसी वेब एप्लीकेशन के लिए या किसी वेब सर्विस के लिए रिक्वेस्ट करता है तो उस टाइम पे जो हमारा वेब सर्वर है वो इन रिस्पॉन्स एक इंटरेक्टिव वेब पेज प्रोवाइड करता है। इंटरेक्टिव वेब पेज का मतलब है कोई डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड करता है, ठीक है। और डायनामिक और इंटरेक्टिव वेब पेजेस हम किसको बोलते हैं? जिसमें हम मार्कअप लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, जैसे कि HTML है, XML है एंड सो ऑन। सो दीज आर नोन एज प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशंस। सो अगर हम इसकी फॉर्मल डेफिनेशन देखिए प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन की, तो presentation oriented web applications generate interactive web pages containing various types of markup languages and dynamic content in response to request। तो presentation oriented application में क्या होगा कि जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो इन रिस्पॉन्स कोई डायनामिक कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा क्लाइंट्स को, ठीक है। अभी नेक्स्ट वेब एप्लीकेशन कौन सी है?
सर्विस ओरिएंटेड। सर्विस ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन क्या होती है? नेक्स्ट है सर्विस ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन। तो सर्विस ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन क्या होती है? इम्प्लीमेंट्स द एंड पॉइंट ऑफ ए वेब सर्विस। तो जब भी वेब सर्विस प्रोवाइड करी जाती है तो वेब सर्विस के सबसे एंड वाला जो पॉइंट होता है दैट इज़ सर्विस ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन। ठीक है, वो वाली वेब एप्लीकेशन जिसने एक्चुअल में सर्विस प्रोवाइड करनी है। ठीक है, फर्दर हमें क्या पहले हमें क्या प्रोवाइड किया था प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड के अंदर, जिसने सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड किया, एक इंटरेक्टिव वेब पेजेस प्रोवाइड किए इन रिस्पॉन्स। ठीक है, सर्विस ओरिएंटेड क्या होती है? सर्विस ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन के लिए प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड जो वेब एप्लीकेशन होती है वो क्लाइंट की तरह काम होती है। रुको मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे। सबसे पहला काम होता है प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड का। प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड ने क्या करना है? रिक्वेस्ट करनी है। ठीक है, प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड को भी रिक्वेस्ट कौन करेगा? यूज़र रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, और प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड फर्दर किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे? सर्विस ओरिएंटेड के साथ। और सर्विस ओरिएंटेड ने क्या करना है? इसने सर्विस प्रोवाइड करनी है फर्दर प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड को, और प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड ने क्या करना है? उस सर्विस को प्रोवाइड करना है इन द फॉर्म ऑफ वेब एप्लीकेशंस। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन ओरिएंटेड क्या है? सर्विस ओरिएंटेड वेब एप्लीकेशन का क्लाइंट होती है। ठीक है, और ये एंड पॉइंट है जहाँ से हमें सर्विसेज मिलना स्टार्ट होती हैं। सो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। A service-oriented web application implements the end point of a web service. Presentation-oriented applications are often clients of service-oriented web applications. Next है benefits of web applications. सबसे पहला जो बेनिफिट है वेब एप्लीकेशंस का कि वेब एप्लीकेशंस डू नॉट रिक्वायर एनी कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस टू डिप्लॉय इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस। अ कंपैटिबल वेब ब्राउज़र इज़ ओनली रिक्वायर्ड। तो अगर आपने वेब एप्लीकेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ करना है तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप लोगों ने वेब एप्लीकेशंस को यूज़ करना है तो किसी तरह की कॉम्प्लेक्स प्रैक्टिस या किसी तरह की इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल आपके पास क्या होना चाहिए? कि वेब ब्राउज़र होना चाहिए दैट शुड बी कंपैटिबल विद योर वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है किसी वेब एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। सिर्फ आपके पास एक कंपैटिबल वेब ब्राउज़र होना चाहिए दैट शुड सपोर्ट योर वेब एप्लीकेशन दैट यू आर गोइंग टू यूज़। ठीक है, नेक्स्ट बेनिफिट है दे टिपिकली रिक्वायर लिटिल और नो डिस्क स्पेस ऑन द क्लाइंट। ठीक है, तो जब भी क्लाइंट किसी वेब एप्लीकेशन के लिए रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट का जो रिस्पॉन्स है सिंपल वेब पेजेस या वेबसाइट की फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है, जिसके लिए कोई ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं होती है। कई बार तो स्पेस चाहिए ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। नेक्स्ट है दे रिक्वायर नो अपग्रेड प्रोसीजर सिंस ऑल न्यू फीचर्स आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द सर्वर एंड ऑटोमेटिकली डिलीवर्ड टू द यूज़र्स। इसका क्या मतलब है कि हमें एज ए क्लाइंट बार बार वेब एप्लीकेशंस को अपडेट करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी अपडेशन होनी है वो वेब सर्वर के एंड पे जाके होती है। कि जिसने सर्विसेज प्रोवाइड करनी है वही इन वेब एप्लीकेशन को अपडेट करता है। हमें एज ए क्लाइंट इन वेब एप्लीकेशंस को अपडेट करने की या अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं होती है। जितने भी न्यू फीचर्स हैं या न्यू एड ऑन्स हैं वो सारे सर्वर के एंड पे जाके ही परफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है दे इंटीग्रेट easily into other server-side web procedures such as email and searching। तो अगर आपने इन वेब एप्लीकेशंस को किसी दूसरे सर्वर साइड प्रोसीजर्स पे यूज़ करना है या ईमेल्स पे यूज़ करना है या सर्चिंग के अंदर यूज़ करना है तो आप इजीली इनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सर्वर साइड वेब प्रोसीजर्स का मतलब है कि किसी दूसरे वेब सर्वर साइड पे या किसी दूसरे सर्वर पे आपने इन प्रोसीजर्स को अप्लाई करना हो, इन वेब एप्लीकेशंस को अप्लाई करना हो तो वहाँ पे भी आप इसको ईज़िली इंटीग्रेट कर सकते हो, उनके साथ ईज़िली इसको एम्बेड कर सकते हो इन वेब एप्लीकेशंस को। नेक्स्ट है दे ऑल्सो प्रोवाइड क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी बिकॉज दे ऑपरेट विद इन अ वेब ब्राउज़र विंडो। अब देखो ये हमें क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। क्रॉस प्लेटफॉर्म कंपैटिबिलिटी का मतलब है कि आप उसको हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम पे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि उसको अपने ऑपरेशन के लिए या अपने फंक्शनिंग के लिए सिर्फ एक वेब ब्राउज़र विंडो की ज़रूरत होती है। अदरवाइज़ उसको कुछ ज़्यादा फंक्शनिंग की ज़रूरत नहीं होती है अपनी ऑपरेशन के लिए। ठीक है, सिर्फ उसको एक ब्राउज़र विंडो चाहिए, बाकी सारी फंक्शनैलिटी उसके अंदर इनबिल्ट होती है जो उसने परफॉर्म करनी होती है। ठीक है, चाहे आप उसको iOS पे चलाओ
चाहे आप उसको सफारी ब्राउज़र पे चला सकते हो, ठीक है, चाहे उसको विंडोज़ पे यूज़ करो, चाहे लिनक्स पे यूज़ करो, तो किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप उसको ईज़िली यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट बेनिफिट है वेब एप्लीकेशंस हैव ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी, एनीबडी एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन एक्सेस वेब एप्लीकेशंस थ्रू इंटरनेट, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन ग्लोबली अवेलेबल होती है, ग्लोबली एक्सेसिबल होती है, मतलब आप इसको कहीं पे भी जाके यूज़ कर सकते हो, चाहे आप इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, इंडिया में हो, आपके पास सिर्फ क्या होनी चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अदरवाइज़ आप लोग इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट बेनिफिट है वेब एप्लीकेशंस आर अवेलेबल 24 आवर्स अ डे 7 days अ वीक, दे हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस इन डूइंग बिजनेस 7 days अ वीक एंड 24 आवर्स अ डे, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन कभी भी बंद नहीं होती है, 24 आवर्स अवेलेबल होती है, 7 days अ वीक अवेलेबल होती हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन अपने काम को बिना रुके कभी भी कहीं पे भी कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है दे अलो फॉर ईज़ियर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू यूज़र डिवाइसेस बिकॉज दे बिल्ट इन ब्राउज़र्स। यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है, तो मैं इसको चेक करके आपको बताऊँगी क्या है। हाँ जी, तो देखो इसका क्या मतलब है, दे अलो फॉर ईज़ियर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू यूज़र डिवाइसेस। इसका मतलब है कि अगर यूज़र के पास कोई भी न्यू डिवाइस भी आती है, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहले वो अपने पुराने कंप्यूटर पे किसी वेब एप्लीकेशन को यूज़ कर रहा था, सडनली उसने क्या किया, कोई मोबाइल फ़ोन ख़रीद लिया, ठीक है, और मोबाइल फ़ोन पे वो सेम वेब एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहता है, ठीक है, तो वो ईज़िली कर सकता है, क्योंकि आजकल जितनी भी डिवाइसेस आ रही हैं उनके अंदर बिल्ट इन ब्राउज़र्स होते हैं, बिल्ट इन सपोर्ट होता है इन वेब एप्लीकेशन को यूज़ करने का, ठीक है। तो चाहे आप कोई किसी भी डिवाइस पे आप उसको यूज़ करना चाहते हो, आप ईज़िली उसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस एफिशिएंटली एक्सचेंज डेटा बिटवीन द ब्राउज़र एंड द सर्वर। तो जो मॉडर्न वेब एप्लीकेशंस आ रही हैं उनको ऐसे डिज़ाइन किया जा रहा है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ब्राउज़र एंड सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ब्राउज़र एंड सर्वर के बीच में डेटा ट्रांसफ़र करने का मतलब है कि अगर कोई क्लाइंट सर्वर को कोई डेटा ट्रांसफ़र करना चाहता है, ठीक है, तो वो ईज़िली कर सकता है। नेक्स्ट है विद वेब एप्लीकेशंस ऑनलाइन ट्रेनिंग कैन बी डिलीवर्ड एट यूज़र्स ऑन टाइम एंड स्पेस, ठीक है। तो ऐसी वेब एप्लीकेशंस भी आ रही हैं जिसके थ्रू आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हो या ऑनलाइन ट्रेनिंग डिलीवर कर सकते हो यूज़र के टाइम के अकॉर्डिंग, एंड उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकते हो या ट्रेनिंग ले सकते हो। तो दीज ऑल आर बेनिफिट्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस। सो कोई भी प्रॉब्लम होगी, थोड़ी सी आज डिस्टर्बेंस हुई थी जिस वजह से 2-3 पॉइंट्स मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाई। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे गूगल क्लासरूम पे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हो, ठीक है, मैं कमेंट में ही आप लोगों को उसका रिप्लाई करूँगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर, थैंक यू।